देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्स महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं खतीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजाह। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। सरकारी दवाखाना महबूब नगर में अद्वियत की अदम दस्तियाबी, गरीब आवाम को परेशानियों का सामना। पब्लिक हेल्थ सेंटर रामिया बोली अहदेदारों की अदम तवज्जुही का शिकार। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वाक़यात की तहक़ीक़ात सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए। कुल जमाती मुस्लिम क़ायदीन राब्ता कमेटी की सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त। जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हालात रोनुमा हुए हैं, इसके खिलाफ मुल्क के कोने कोने में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर तबक़ात बिलखुसूस तलबा में शदीद गम और गुस्सा देखा जा रहा है। आज महबूब नगर मुस्तक़र पर कुल जमाती मुस्लिम क़ायदीन राब्ता कमेटी के एक नुमाइंदा वफ़द, जिसकी क़यादत मोहम्मद मोहसिन ख़ान कन्वेनर कुल जमाती राब्ता कमेटी ने की, और मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट यूथ सदर, सादतुल्लाह हुसैनी टाउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब्दुल राफ़े ज़की नायब सदर जामिया मस्जिद, मिर्ज़ा क़ुद्दूस बेग सदर ज़िला मुस्लिम लीग, असदुल उलमा मौलाना मोहसिन पाशा क़ादरी सुन्नी उलमा मशाइख़ बोर्ड, मोहम्मद तक़ी हुसैन जर्नलिस्ट, मोहम्मद समद ख़ान, मोहम्मद अब्दुल रहीम, सैयद नूरुल हसन TRS, बाबा शेख कांग्रेस, शेख अब्दुल्ला YSR कांग्रेस, शेख सिराजुद्दीन जमात इस्लामी हिंद, खालिद नवेद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मोहम्मद मजीद ज्वेलर्स, मोहम्मद अनवर अली मुस्लिम दानिशवरान कमेटी, मोहम्मद सादिकुल्ला इंजीनियर चेयरमैन ऑल मेवा, इब्राहिम क़ादरी, अब्दुल रशीद क़ादरी मुस्लिम हुकूक़ पोराटा समिति, मोहम्मद सिराजुद्दीन जमात अहले हदीस, मोहम्मद अलीम सिद्दीकी, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद फ़ारूक वगैरह पर मुश्तमिल वफ़द की जानिब से एक याददाश्त बतवस्सुत ज़िला कलेक्टर महबूब नगर सदर जमहूरिया हिंद के नाम रवाना किया गया। इस याददाश्त की रोज़ से सदर जमहूरिया से मुतालबा किया गया कि 14 दिसंबर की सुबह और रात में दहली पुलिस ने जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाकर यूनिवर्सिटी के क़वानीन को बालाए ताक रखकर बिना इजाज़त वाइस चांसलर जामिया में घुसकर पुरअमन तलबा पर जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, इसके खिलाफ मुसलमानान महबूब नगर के एहसासात से वाकिफ़ करवाया गया है और सदर जमहूरिया से मुतालबा किया गया कि इन सारे वाक़यात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के बरसरकार जज के ज़रिए अदालती तहक़ीक़ात करवाई जाए और ख़ातियों को कैफ़र क़िदा तक पहुँचाया जाए। आज कुल जमाती वफ़द ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए यहाँ आया। 2 दिन पहले जो बेरहमाना और गैर क़ानूनी जामिया मिल्लिया में पुलिस दिल्ली की तरफ से जो काम किया गया है, निहत्ते बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, ये सब चीज़ें आप अखबारात और टीवी के ज़रिए देख चुके हैं। ऐसे बच्चे जहां ये माना जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हुआ करते हैं, ये कोई दहशतगर्द तंजीम या किसी की चीज़, और ये भी महसूस किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने बल्कि RSS के कारिंदे पुलिस के ड्रेस में और पुलिस वालों के साथ मिलकर ऐसा महसूस हो रहा कि दिल्ली में पुलिस और RSS में कोई फ़र्क नहीं, और ये लोग इस तरीके से बिल्कुल निहत्ते स्टूडेंट्स पे, यानी कि बाथरूम में से, लैट्रिन में से, लाइब्रेरी में से निकाल के मारा गया है। ये हिंदुस्तान की तारीख़ का बहुत बदनुमा दाग है।
ये यूनिवर्सल लेवल में जब देखा जा रहा है तो लोग हंस रहे हैं और यहाँ की जमहूरियत पे मजाक उड़ा रहे हैं। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्या यहाँ जमहूरियत बाकी है? यहाँ एहतजाज करने वालों का अंजाम अगर ये है तो ये जंगल राज है, ये हिंदुत्व है, ये फिर जमहूरियत नहीं है। इन हालात में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को देखने के बाद पिल के तौर पे एक्सेप्ट करती, यानी अखबारात के ज़रिए जो न्यूज़ देखते हैं तो उसको इट विल बी एक्सेप्टेड एज ए पिल एंड दे विल रजिस्टर्ड अ केस, दे विल आस्क द कंसर्न डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एज वेल एज द कंसर्न कलेक्टर्स। इस मामले में भी मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से इस मीडिया के ज़रिए गुजारिश करता हूं कि इतना बड़ा इश्यू हो गया है और इस सिलसिले में कुछ दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। आप स्टूडेंट्स यानी ये समाज के अच्छे बच्चे और पिलर ऑफ द नेशन माने जाते हैं, इन लोगों के साथ अगर ऐसा सुलूक किया गया तो कल क्या जमहूरियत पे लोगों को यकीन रहेगा, क्या पुलिस पे लोगों को भरोसा रहे? इन ऐसे हालात में एक हमारी डिमांड है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के ज़रिए इसकी पूरी इंक्वायरी करानी चाहिए। जो वाक़या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज के ज़रिए पूरी इंक्वायरी करानी चाहिए और खातियों को सज़ा देना चाहिए। और बाज़ाब्ता सोशल मीडिया में महसूस हो रहा है कि ये आरएसएस के कारिंदे पुलिस के ड्रेस में बैठे हुए हैं और दिल्ली में ये महसूस नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ हुकूमत बीजेपी की है वहाँ पुलिस और आरएसएस में कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा। एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और इसके नोट लिया जाए। मेरे आज ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से महबूबनगर के तमाम कायदीन यहाँ कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर साहब के थ्रू सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम पेश करे हैं, जिसमें 2 दिन पहले दिल्ली में जो जामिया के स्टूडेंट्स पर पुलिस का जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए आज हम यहाँ पर मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। कायदीन का ज़िला कलेक्टर के ज़रिए एक मकतूब सदर जमहूरिया हिंद को मौसूल भिजाया गया है, जिस ज़िमन में कहा गया है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर 2 दिन क़ब्ल जो पेश आया वाक़या, जो पुलिस एक्शन जो कि पुलिस एक्शन पर मरबूत था, और ये हमने इसका डिमांड किया है कि वो जो लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं, जो 10 लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं, उसके बाद ये कहना है कि वो जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट नहीं हैं, तो फिर अगर जामिया मिल्लिया पे जो एक्शन हुआ है फिर उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का हमने सदर जमहूरिया को बज़रिए ज़िला कलेक्टर से हमने मुतालिबा किया है। आज हिंदुस्तान भर में शरीयती तरमीमी बिल जो एक्ट बन गया है के ख़िलाफ़ कम से कम 22 यूनिवर्सिटियों में एहतजाज जारी है, लेकिन 22 यूनिवर्सिटियों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया जिसके नाम के साथ इस्लामिया जुड़ा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस के भेस में गुंडों ने जामिया के लाइब्रेरी में और जामिया के दूसरे मकामात पर घुसकर बच्चों पर गैस शेल बरसाए और उनको मारम पीटी की और बसों को खुद पुलिस वाले जला रहे हैं। इस बात का वीडियो रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अल्लाह का फजल देखिए, ये 10 लोग जो पकड़े गए हैं नौजवान, वो नौजवान का किसी का भी ताल्लुक़ जामिया से नहीं है, वो सिर्फ जामिया के बाहर के लोग हैं और उनका रिकॉर्ड भी फेसबुक पे आ गया है कि वो आरएसएस के ट्रेन वर्कर हैं। बसों को उन्होंने जलाया, बच्चों को उन्होंने मारा और इल्ज़ाम बच्चों पर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जिसको अल्लाह रखे सो कौन चके मुताबिक बच्चे इल्ज़ाम से बरी हो गए हैं। हमारी हुकूमत से ख्वाहिश है कि जो लोग खाती हैं, यूनिवर्सिटी के माहौल को ख़राब करने के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी ज़रूरी है
ताकि सही खाती का पता चला सके। सरकारी दवाखाना महबूब नगर में आवाम को दरपेश मसाइल के मुताल्लिक इंकशाफात सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल की जानिब से आए दिन किए जाते रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही मसला हमारे नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ ने सरकारी दवाखाने के एक और मसले से पर्दा उठाया है। सरकारी दवाखाने में हालांकि सभी दवाएं आवाम को मुफ्त फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से इंतज़ाम किया गया है, लेकिन मासूम आवाम को यहाँ सिर्फ सर्दी, बुखार और दर्दों की दवाएं ही दी जा रही हैं। और अगर किसी दूसरी बीमारी की दवा हो या वबाई अमराज की दवा या बच्चों के अमराज की दवा किसी डॉक्टर की जानिब से तफवीज़ की जाती है तो दवाखाने के मेडिकल स्टोर पर मरीज़ को ये जवाब मिलता है कि दवा बाहर से ख़रीदी जाए। इस तरह गरीब मरीज़ काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और जब कोई मरीज़ इमरजेंसी की हालत में दवाखाने से रुजू होता है तो यहाँ के डॉक्टर्स इसका इलाज करने के बजाय इसको खांगी दवाखाना या फिर हैदराबाद जाने को कह रहे हैं। इसकी वजह से कभी कभी मरीजों की जानें भी चली जा रही हैं। अब जिम्मेदार अहदेदारों को चाहिए कि इसका सख्त नोट लेते हुए तहक़ीक़ात करवाई जाए। తీసుకున్నా బయట పోయిన బుధవారం వచ్చినాం 3 బుధాలు వచ్చి ఫ్రీ కొన్ని ఆడ ఫ్రీ రేగుల కింద కొన్ని ఇచ్చిండ్రు, కొన్ని దుడ్లకి ఇచ్చిండ్రు, అడగలేదు వాళ్ళు రాసి ఇచ్చిండ్రు, నేను వచ్చిన. మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో పుట్టగొడుగులా పుట్టుకొస్తున్నటువంటి ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళు, కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళ దోపిడీని నిలువరించడానికి ఎవరు నాదుడే లేడా, అధికారులే లేరా, ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ లేదా అనే విధంగా ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కు ఏదైనా కూడా ఉచితంగా దొరుకుతుంది. మందులు కానీ ఆపరేషన్ కానీ ఏ రోగం వచ్చినా కూడా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందని ప్రజలకు తెలుసు. కానీ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి పోతే నరకానికి పోయిన విధంగానే ఉంది. అక్కడ సగం మందులు దొరుకుతాయి, సగం మందులు దొరకవు. ఈ ఆపరేషన్ సీరియస్గా ఉంది, ఇక్కడ జరగదు, హైదరాబాద్ వెళ్ళండి. ఈ విధంగా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరగదు అని అదే పేషెంటు అదే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో జరగని ఆపరేషను మళ్ళీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో సక్సెస్ అవుతుంది. ఇది అక్కడ కూడా డాక్టర్లే, ఇక్కడ కూడా డాక్టర్లే. ఈ ప్రైవేట్లో ఎట్లా సక్సెస్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్లో ఎట్లా సక్సెస్ కాదు? మంచి మందులు అందియాలి, మందులు ఆ మందులు లేవు ఈ మందులు లేవు అని ప్రైవేట్కు రిఫర్ చేయడం పద్ధతి సరైన విధానం కాదు. అన్ని మందులు గవర్నమెంట్లోనే దొరుకుతాయి అని ప్రభుత్వ అధికారులు చెప్పారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది. ఖచ్చితంగా అందుకే మీరు గుర్తించి ఖచ్చితంగా పేద ప్రజలకు మందులు అందించాలి. ఆరోగ్యశ్రీ విషయంలో అందరూ చొరవ తీసుకునాలి. మంచి ఆపరేషన్లు చేసి మాకు ఇది కాదు అది కాదు అని చెప్పి బయటికి ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లకు పంపిస్తే దుర్మార్గం అవుతుంది. ఆ పేద ప్రజలు ఆదుకోలేని పరిస్థితిలో ఎవరు లేకుంటారు. మేము మళ్ళీ మీ మీద చర్యలు తీసుకున్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీ మీద ధర్నాలు చేస్తాం. హాస్పిటల్లో యాజమాన్యం మీద, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ల మీద ఎటువంటి చర్య తీసుకోవాలో అటు చర్యలు తీసుకుంటాం. ఖచ్చితంగా మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము తెలియజేస్తాం. महकमा पुलिस के कलाकारों की जानिब से आज बिक्करी बाल कृष्णा रेड्डी कॉलोनी में वाक़ सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में लोकगीत पेश करते हुए समाज में बढ़ रही बुराइयों और जराइम के मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। कलाकारों ने मुख्तलिफ नगमात की शक्ल में जराइम की तस्वीर खींची। तलबा ने भी कलाकारों को बगौर समात की। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर विमेन पुलिस स्टेशन ने तलबा से अपनी मुखातिबत में कहा कि तलबा को चाहिए कि वो दिल लगाकर तालीम हासिल करें और अपने माँ बाप के ख्वाबों को सच कर दिखाने की कोशिश करें। इन्होंने कहा कि तलबा को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। शी टीम और डायल 100 के मुताल्लिक़ भी तलबा को वाकिफ करवाया गया। నేరాలను తగ్గించడానికి, నేరాల్లో జరిగేటటువంటి తీవ్రతను కూడా తగ్గించేందుకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతున్న ఒక ముందు చూపుతో కూడినటువంటి సదుద్దేశంతో మరి పోలీస్ శాఖ కళాబృందాలు ఏర్పాటు చేసింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు మన గౌరవ ప్రిన్సిపల్ గారు శ్రీ అబ్దుల్ రెహమాన్ గారు రహీం గారు వారి యొక్క పిలుపు మేరకు మరి ఎస్పీ మేడం గారి ఆదేశాల మేరకు మేము మన కళాశాల మన స్కూల్కి రావడం జరిగింది. కాబట్టి మీరంతా దయచేసి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేంత వరకు నిశ్శబ్దంగా పాటించి పోలీస్ స్టేషన్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్నా. ఇలాంటి చూసి ముందు చూడలేదు కదా, మీకు హాస్టల్ కాబట్టి బయట తెలియదు కాబట్టి మీకు తెలియదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్ వరకు ఉంది? ఇంటర్. ఓకే, వొకేషనల్ కోర్స్ కదా, రైట్, వెరీ గుడ్. నేను కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. ఇలా సోషల్ వెల్ఫేర్ కలుపుకుంటున్నాను. అప్పుడు తెలుసా మీకు? తెలుసు కదా, అప్పుడు చాలా ఫేమస్ స్కూల్ అది. నేను కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చినామంటే ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా టాప్లో ఉంటుంది. అవునా కదా? టీచర్స్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ వేరే స్కూల్స్ తోటి పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు అన్నిటికంటే టాప్ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అవునా కదా? టీచర్స్ కూడా చాలా బాగా చెప్తారు. అవునా?
బయట టీచర్స్ కంటే ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ చాలా కమిట్మెంట్ ఉంటారు. మీకు బయట పోతేనే తెలియదు ఈ టీచర్స్ యొక్క వాల్యూస్. సో మీరు బాగా చదువుకోవాలి. ఇంకోటి ఈ లా పరంగా మీకు కొన్ని అవగాహన ఉండాలి. అంటే లాలో చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి, మీకు అన్ని తెలవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏవైతే కొన్ని బేసిక్ లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ట్రాఫిక్ సెన్స్, తర్వాత బయట పోతా ఉంటే కొన్ని న్యూసెన్స్ అంటే ఏంటి? एक माह कबल मोहल्ला रामिया बोली में वाक़ वाटर टैंक को जाने वाले मिशन भगीरथा के पाइप के फट पड़ने से इस इलाके में मौजूद पब्लिक हेल्थ सेंटर में गहरे गड्ढे रुनुमा हो गए थे और हेल्थ सेंटर की इमारत में जगह जगह शिगाफ रुनुमा हो गए थे और पानी भर जाने की वजह से हेल्थ सेंटर को काफ़ी नुकसान हुआ था और मुकामी आवाम को दवाखाने में इलाज के लिए रुजू होने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कमिश्नर बल्दिया DM&HO को इस खुसूस में नुमाइंदगी की गई थी। मौके पर पहुंचकर अहदेदारों ने मुआयना भी किया और कमिश्नर बल्दिया ने फौरी काम करवाने का तयक़ुन भी दिया था, लेकिन एक माह गुजर जाने के बाद भी हेल्थ सेंटर की हालत जूं की तूं है, कोई मरम्मत का काम नहीं किया गया। पेश खिदमत है सिटी इंडिया न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट। जैसा कि आपको याद होगा कि मिशन भगीरथा का पानी का एक पाइपलाइन जो इस हेल्थ सेंटर के नीचे से गुजरकर यहाँ पर मौजूद पानी की टैंक को जाता है, वो पाइप के फट पड़ने से इस अर्बन हेल्थ सेंटर में रामिया बोली के उसकी फर्श पर शिगाफ पड़ गए और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे रुनुमा हो गए, जिसकी वजह से उस वक्त इस पब्लिक हेल्थ सेंटर की दवाएँ वगैरह तमाम तबाह हो चुकी थीं और दवाखाने की जो हालत उस वक्त देखी गई थी काफ़ी बुरी हालत थी और दवाखाने के सामने भी दलदल का सा माहौल नज़र आ रहा था। उस वक्त यहाँ के कायदीन ने और साबिक़ा काउंसलर ने म्यूनसिपल कमिश्नर से इस खुसूस में नुमाइंदगी की, तो म्यूनसिपल कमिश्नर ने यहाँ का दौरा करते हुए ये तयक़ुन दिया था कि बहुत जल्द इस अर्बन हेल्थ सेंटर की मरम्मत की जाएगी और इसको पहले की हालत में लाया जाएगा। लेकिन करीबन एक महीना गुजरने के बावजूद वो गड्ढे जूं के तुम मौजूद हैं, वो कीचड़ का मलबा जो दवाखाने के सामने वैसे ही मौजूद है। महकमे बल्दिया की जानिब से इस खुसूस में कोई भी ख़त्म नहीं उठाया गया। आज भी उसी हालत में लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी तशख़ीस के लिए और डॉक्टर और दीगर अमला अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, लेकिन गंदगी बाजू है और बाजू को अपना काम कर रहे हैं। यहाँ की आवाम की शिकायत है कि अगर जल्द से जल्द इसका काम नहीं किया गया तो फिर आवाम को यहाँ आने के लिए काफ़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि यहाँ पर गंदी बू आ रही है, जो गड्ढे बड़े हैं वहाँ से एक बू आ रही है और आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और डॉक्टर चूँकि इस सारे इलाके में यही एक पब्लिक हेल्थ सेंटर है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम मुस्तफ़ीद होती है और बुखारों के लिए, वायरल बुखारों के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के वबाई अमराज के लिए आवाम कसीर तादाद में यहाँ इस पब्लिक हेल्थ सेंटर को आती है और जहाँ तशख़ीस कराती है, यहाँ पर उनका इलाज होता है। और ऐसे में इतने मसरूफ़ तरीन पब्लिक हेल्थ सेंटर को इस तरह छोड़ देना कहाँ की समझदारी है। महकमे बल्दिया के अहदेदारों के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। हालत इतने ख़राब हैं इस पब्लिक हेल्थ सेंटर के। महकमे बल्दिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए इसकी मरम्मत करे और इस पब्लिक हेल्थ सेंटर के जिस हालत को सुधारे। यहाँ की आवाम की बारहा हमें फ़ोन मौसूल हो रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ सेंटर की हालत है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसकी कोई मरम्मत नहीं की जा रही। तो आवाम का ये भी कहना है कि अगर इसी तरह महकमा बल्दिया खामोश तमाशाई बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के मकामी आवाम एक ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करेंगे इस बल्दिया की लापरवाही के खिलाफ।
आइए हमारे साथ इस दवाखाने के बाद में नवीन हैं। नवीन से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है कि अभी काम शुरू नहीं हुआ, क्या डॉक्टर साहब ने और दीगर लोगों ने, महकमे सेहत ने, क्या म्यूनसिपल कमिश्नर ने, जिला कलेक्टर से इसको में कोई नुमाइंदगी की है या नहीं। नवीन చెప్పండి దీని గురించి మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మున్సిపల్ కమిషనర్ కైనా కలెక్టర్ గారికైనా ఎవరికైనా విజ్ఞప్తి చేశారా పని గురించి? డిఎంహెచ్ఓకి చెప్పాము, డిఎంహెచ్ఓ కూడా మాట్లాడిండు, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి మేము రెఫర్ పెట్టాము, తర్వాత కమిషనర్తో మాట్లాడతామని చెప్పారు. మొన్న కమిషనర్ ఆఫీస్లో మీటింగ్ ఉంటే ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు, అతను కలిసి మేము చెప్పాము, చెప్తే ఒక 1 వీక్లో చేపిస్తా అని చెప్పాడు. దానిలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, చేపిస్తాం, పని జరుగుతుందని చెప్పాడు, కానీ జరుగుతుంది అంతే. तो जिस तरह नवीन का कहना है कि उन्होंने महकमे की तरफ से ज़िला कलेक्टर को भी तक बात पहुंचाई गई है और म्यूनसिपल कमिश्नर को बात पहुंचाई गई है. हाल ही में मकामी वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की मीटिंग के दौरान भी ये लोग जाकर उनसे नुमाइंदगी किए हैं, तो उन्होंने भी तयख़ुन दिया कि यहाँ पर काम होगा. लेकिन बावजूद तमाम तयख़ुनात के ये काम जो का तो बाकी है. अगर जिम्मेदार अहदेदारान फिलफौर इदारे की इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मरम्मत नहीं करते हैं तो यहाँ के आवाम को मज़ीद दुश्वारियों का सामना होगा. अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ अर्बन हेल्थ सेंटर रामाया बोली की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा फिरदौस हूँ. यहाँ पे जो हादसा हुआ था 15 दिन पहले, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कमिश्नर साहब को भी लेटर दे चुके हैं और श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर साहब को भी परसों बात हुई है. तो वो लोग 1 हफ्ते में इंशाल्लाह काम शुरू करने का वादा किए हैं. तो इंशाल्लाह पाइपलाइनिंग तो ऑलरेडी शिफ्ट हो गई है, हॉस्पिटल से बाहर शिफ्ट हो चुकी है, इसलिए उसके लिए तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह 8 दिन में काम इंशाल्लाह शुरू होने का वादा करे हैं. तो अब देखेंगे इंशाल्लाह 8 दिन में शुरू हो जाएगा काम. मैं रशीद मुश्ताक, वार्ड नंबर 16 रामावली एक्स काउंसलर बात कर रहा हूँ. यहाँ पर जो हादसा एक 15-20 दिन पहले जो पाइपलाइनिंग फूट के हादसा हुआ था, वो इमीडिएटली पाइपलाइनिंग का काम मिनिस्टर साहब, एमएलए और हमारे कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब इमीडिएटली करा दिया. उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पानी के लिए बहुत जल्द से जल्द रामावली के लिए काम कर दिए. वैसे ही यहाँ पे जो लोग को तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे जो बैठने उठने के लिए हर वेडनेसडे जो टीके देने के इसमें आते हैं, उनको काफ़ी महल्ले के लोगों को तकलीफ़ हो रही. मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जल्द से मिनिस्टर साहब को और कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब से कि अर्बन सेंटर का काम जल्द से जल्द करा दिए तो बहुत मेहरबानी होगी. मैं कैमरामैन अब्दुल तौहीद के साथ मोहम्मद तकी हुसैन, एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़. शादनगर के मोहल्ला फारूक नगर में मस्जिद कौसर में जलसा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुनक़िद किया गया, जिसमें शोला बयान मुक़र्रिर शान दकन हज़रत सैयदना शाह अजीज़ुल्लाह क़ादरी मेहमान मुक़र्रिर ने अपने जामे और दिलनशीन अंदाज में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी और सीरत पर रोशनी डाली और मुसलमानों से गुजारिश की कि सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बताई हुई तालीमात को अपनाते हुए आखिरत में जन्नत का मुकाम हासिल करें. और इस मौके पर मेहमान मुक़र्रिर सैयद रिजवान पाशा क़ादरी ने अपने बयान में हालात हाजिरा पर रोशनी डाली. जलसे के निगरान सदर शादनगर अहले सुन्नत व अल जमात हाफिज़ मुनव्वर अली साहब ने जलसे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए. इस जलसे में मुफ्ती मोहम्मद साबिर साहब, इमाम मस्जिद कौसर शादनगर मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ साहब, अलहाज मोहम्मद ताहिर साहब, अब्दुल क़य्यूम साहब और मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की. काफ़ी तरह शरीक है और हमारा जो है हमारा आज जो है इख्तिताम सबका जानिब से दिन की जानिब से मेहमान इंडिया चैनल शादनगर के जरिए आज जो इजलास हुआ है वो शादनगर ही के लिए पूरे इलाके के लिए बरकतों का बाइस है और इस तरह दीन को सिखाने की, नौजवानों को पहुँचाने की ये पनाह ज़माने में ज़रूरत है.
हमारा जो नौजवान तबका है वो सोशल मीडिया के बद असरात से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इन हालात में मस्जिद में वक्त गुजारना, मस्जिद में आकर उलमा की सोहबत में बैठना ये नौजवानों के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं दिल की गहराई से जिला वनपट्टी आत्माकुर की जामिया मस्जिद से मुत्तसिल उर्दू घर शादी खाना आवारा जानवरों का मस्कन बन चुका है, जो तकरीबन 19 साल कबल खदीम असम्बली हल्के अमरचिंता आत्माकुर टाउन में एक उर्दू घर शादी खाने के नाम से के दियाकर रेड्डी के दौर इक़्तिदार में तामीर हुआ था, जो चंद सालों तक आवाम की खिदमत के लिए कारआमद था। अल-फलाह ट्रस्ट के रुकन अब्दुल वाहिद ने बताया कि आज वही उर्दू घर जानवरों और आवामी फजला की आमा जगह बन चुका है और कई कारेदार झाड़ियों से घिरा हुआ है। इन्होंने वक्फ बोर्ड और अक़लियती कमीशन से मुतालबा किया है कि उर्दू घर शादी खाने की बाजियाबी के इक़दाम करें, जो गरीब आवाम के लिए अपने बच्चों की शादियों में इस्तेमाल के लिए सहूलत बख्श हो सकता है। आत्माकुर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अमीर की रिपोर्ट। आत्माकुर में 19 साल आज को यानी 18 दिसंबर 1999 में उर्दू घर शादी खाना साबिक़ा रुकन असम्बली अमरचिंता दयाकर रेड्डी के हल्के असम्बली के फंड से तामीर किया गया ये उर्दू घर शादी खाना आज ये नाजायज़ अनासिर के वास्ते आमदगाह बन गया और बद जानवरों के लिए आमदगाह की जगह बन गई। तो हम अक़लियती अहदेदारों से गुजारिश करते हैं कि उर्दू घर शादी खाना जिन गरीबों के यानी कि शादी ब्याह के इस्तेमाल के वास्ते बनाया गया आज शादी खाना आज क्या है यानी हुकूमत के फ़ंड्स क्या है ज़ाय हो रहे हैं और ये जिस मकसद के वास्ते बनाया गया वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो उर्दू घर शादी खाने के लिए और फंड्स जारी करते हुए इसको एक रूब अमल लाते हुए यहाँ पर क्या है यानी कि पूरे लोगों को इस्तेमाल के काबिल बना सके, इसलिए हम गुजारिश करते हैं आला अहदेदारों से। सीनियर कायद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मोहम्मद मजहर हुसैन शहीद ने अपील की है कि कल बरोज़ जुमेरात एक अहम और खुसूसी इजलास का ख्वाजा मेंशन हैदराबाद मासाब टैंक पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक इनकाद अमल में लाया जाएगा। इस इजलास में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ रियासती सतह पर एहतजाज के मुताल्लिक़ लाहा अमल पर मशवरा होगा। मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब सदर मुस्लिम शब्बान इस इजलास के कन्वीनर होंगे। मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी कायदीन को इस इजलास में मदऊ किया गया है। मजहर हुसैन शहीद ने महबूब नगर के तंजीमों के ज़िम्मेदार अहबाब से भी इजलास में शिरकत की अपील की है। जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने एक दावतनामा मेरे पास भेजा था, मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुख्तलिफ तंजीम के अहबाब को उसकी तल्ला दी है। फिर भी ये आज CNA है ना CNA जड़चल्ला न्यूज़ के सिटी इंडिया न्यूज़ के ज़रिए आपको इत्तला दे रहा हूँ। ये जो तहरीक है, जो मुस्लिम शब्बान तहरीक है, वो कल उन्हीं की ज़ेर तहरीक सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब के ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़द होगा और जिसमें पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जो शहरियत तरमीमी बिल पास हुआ है उसके ख़िलाफ़ और NRC के ख़िलाफ़ कल काफ़ी गौर व खौस के बाद इजलास में। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहे आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।